आइए अब मैं बिल्कुल वक्त न लेते हुए चेयरमैन साहब की बातों का ध्यान रखते हुए मैं टेलीजोन के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अनस साहब से गुजारिश करूंगा कि आए और आप मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। एक मिनट मैं माफी चाहता हूं इंजीनियर शोएब नुमानी साहब से, आप हमारे बीच आए। मैं चाहता हूं कि आप मंच पे आए और इनका माल्यार्पण कर इनका स्वागत इस्तकबाल किया जाए और बुके पेश किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम है ये मेरी कमज़ोरी भी रही है, क्योंकि मैंने 1995 में बीटेक किया था कंप्यूटर साइंस से। और एक कहावत है कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता, वही हाल हमारा है। कंप्यूटर से जब कोई बात होती है तो उसमें दिलचस्पी बढ़ जाती है। बहरहाल नौजवान तबका सब यहाँ बैठा हुआ है जिनको अभी बहुत तरक्की करना है। हमारे इस प्रोग्राम में चेयरमैन साहब अरशद जमाल साहब, पूर्व चेयरमैन तैयब बाकी साहब, जमाल अर्पण साहब, जमील भाई, शाहिद भाई, तमाम लोग बैठे हुए हैं। देखिए, कंप्यूटर जब स्टार्ट हुआ था, कुछ थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, शायद आप लोग नई जनरेशन बिल्कुल नहीं जानती होगी इस चीज़ को। जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो दो फील्ड इसकी हुई मेन, एक हुई हार्डवेयर और दूसरी हुई सॉफ्टवेयर फील्ड। तो जैसी दिलचस्पी हुआ करती थे लोग उधर ही जाते थे। तो हमारी दिलचस्पी हार्डवेयर में थी, सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें आती हैं, सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आते हैं। हार्डवेयर में होने की वजह से जब इस फील्ड में हम गए तो कंप्यूटर जब हमें कहीं इंस्टॉल करना होता था तो बाकायदा उनसे कहा जाता था कि एसी लगवा ले, कारपेट बिछवा ले, तब आपके यहाँ लगेगा। अब अंदाज़ा लगाइए वो ज़माना और ये ज़माना कितना फ़र्क है। उस ज़माने में जो मेमोरी हुआ करती थी वो स्टार्टअप मेमोरी, बता दूँ आपको मैं, 1.2 GB, ये जीबी नहीं सॉरी MB, 1.2 MB। उसके बाद आया 1.44 MB। अरे तो बहुत ज़्यादा मेमोरी हो गई। और हार्ड डिस्क जो हुआ करते थे इतनी बड़ी हुआ करती थी, दिस साइज। और मैक्सिमम जो होती थी वो 10 MB की होती थी। 10 MB आप समझते एक रील हो गई, हार्डली छोटी सी रील। आप रील जो बनाते हो 10 MB होती है। बहरहाल ये भी जानना एक बहुत ज़रूरी है, ये जो टैली है उस ज़माने में जब हम लोग काम करते थे तो ये टैली लॉन्च हुआ था 97 के आसपास में, 96 के ज़माने में 1.2 वर्जन आया था, वो भी डॉस बेस आया था। ये तो विंडोज़ बेस है, डॉस बेस आया था। और जिसको सिखाने की कीमत थी 15,999 रुपया उस ज़माने में। और जो आप सीख रहे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 799 इज नथिंग। मैं इंस्टीट्यूट के लोगों की तारीफ करना चाहूँगा, इस पूरी कमेटी को मैं बधाई देता हूँ कि इतने कम पैसे में इतना शानदार प्रोग्राम आपको सिखा रहे हैं। आप लोग खुद भी सीखिए और लोगों को सिखाइए। मैंने करीब 17-18 साल नामटेक कंप्यूटर के नाम से सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट डाल रखा था, जब बहुत सी ट्रेनिंगें हुई। अब उसको मैंने मैक्सिमम कोविड के बाद वाइंड अप कर दिया, कई शहर में ब्रांचेस थी, अब वाइंड अप कर दिया उसको मैंने। बेसिकली स्कूल से जुड़ गया ज़्यादा मैं। जमील साहब भी बैठे हुए थे, एजुकेशनिस्ट हैं, सभी एजुकेशन जुड़े। कितना बढ़िया चेयरमैन साहब ने बोला, तैयब पालकी साहब ने, सबने बढ़िया बोला। और कोई चीज़ सीखी नहीं जाती है, इंटरेस्ट पैदा किया जाता है। जब आप इंटरेस्ट पैदा करते हैं ना तो खुद ब खुद सीख जाते हैं। एक 3 साल के बच्चों को सिखाने नहीं जाता कि मोबाइल चलाना कैसे है, उसका इंटरेस्ट है। आपकी उंगली तेज नहीं चलेगी जितनी तेज उसकी चलती है।
यानी कि उसको पता है कि ये रील मेरे काम की नहीं है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उस रील को आगे बढ़ा देता है। अंदाज लगाइए कि आज जमील भाई कितना टफ दौर है। किसी एक क्लास को बांध के रखना 40 मिनट का पीरियड रियली टफ टास्क है। उस पीरियड में, जिस पीरियड में आदमी रील स्क्रॉल कर देता है, यानी कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं उसको 5 मिनट में जज कर लेगा और क्लास में फिर उधर देखने लगेगा। उस क्लास को बांधना, अपने आप को साबित करना कि हम एक बेहतरीन टीचर हैं, आज का सबसे मुश्किल दौर है। और आने वाला वक्त देखिए एआई का है। अर्शद जमाल साहब ने कहा आपको अगर कुछ बनाना नहीं आता, सपोज कीजिए आप कहिए कि भाई मुझे बिरयानी कैसे बनती है, एक बिरयानी कैसे बनती है, वेज बिरयानी बोल दीजिए कि वेज बिरयानी कैसे बनेगी। 5-6 मर्दों बोल दीजिए फेसबुक के लिए वेज बिरयानी ऐसे बनती है वो फटाफट आ जाएगा। क्यों? वो हर चीज़ आपकी सुनता है। और आज की जो लड़ाई है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा, डेटा, पूरी दुनिया में डेटा की लड़ाई है। आप गौर करते हैं कि आपके पास मोबाइल पे फ़ोन आता है, हम लोन दे रहे हैं, आप लोन लेना चाहते हैं, हम फला चीज़ करते हैं, लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, उनको नंबर आपका कहाँ से मिला? ये डेटा चोरी हो रहा है। जो आप फ्री में यूज़ करते हैं ना, ये फ्री नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आप फ्री इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक और व्हाट्सएप, कोई चीज़ फ्री नहीं है। ये सब का कमर्शियलाइज है। होता क्या है कि आपकी सोच, आपके तरीके को आप पहचान के वो फिर मार्केटिंग करते हैं, और उस डेटा को जो सर्वर बैठा रखा गूगल ने, वो सारा डेटा कलेक्शन होता है और फिर इस डेटा को बेचा जाता है। तो वो जो बेचा जाता है ना, जैसे मैंने XYZ कंपनी खोली, अब मेरा काम है फ्लावर सेल करना। अब मैं इस शहर में कैसे करूं कि मैं लोग जान जाए कि मैं फूलों की दुकान खोली है। तो मैं अब उस डेटा को खरीदूंगा कि मऊ के जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल नंबर मुझे दीजिए। ये पूरा नेटवर्क है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये वो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। और देखिए, स्पेशली मऊ के आदमी को ही कॉल करेंगे, वो लखनऊ वाले कॉल नहीं करेंगे। कहाँ से आया? आपका डेटा बिकता है, यानी कि आप ऑलरेडी उसका भुगतान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से लंबी बात है, ये बहुत अच्छा टॉपिक था। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे शानदार जो संचालक है, एंकर है जनाब मेजर साहब, बातों में बड़ा लच्छेदार बातें भी इनकी होती है और शानदार बोलते भी है। तो वक्ता बहुत शानदार है, मैं सुन चुका हूँ। जिस तरीके से बोलते हैं नौजवानों में जोश आ जाता है। ऐसी कंप्यूटर के बारे में बोलो, नौजवानों को जोश आ जाए। ये एक फील्ड न ख़त्म होने वाली है, ये फॉरएवर चलेगी पूरी ज़िंदगी। सबको सीखना है, मजबूरी हो सीखना पड़ेगा। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, ख़ास तौर से हमारे मोहम्मद अनस साहब डायरेक्टर हैं, इन्होंने स्पेशली आए। मैं ज़रूर शामिल लूँगा। मैं थोड़ा माजरत चाहता हूँ, मैं लेट आया, कहीं चला गया था बाहर में, आने में थोड़ा वक्त लग गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शोएब नुमानी सर।